दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, ये जो कोटा के जेके मजदूरों का जो धरना 18 फरवरी से जो बकाया भुगतान की मांग को लेके चल रहा है, तो आज इसको 289वां दिन है। यानी 9 महीने से ऊपर हो चुके, 10 महीने पूरे होने वाले हैं। अ, आज से 10-11 दिन रह जाएंगे तो वो 10 महीने भी इनको पूरे हो जाएंगे। इस बीच में इनकी एक आध मांग मानी गई है, जिसमें अराफात के खिलाफ मुकदमा है, या वो जो जमीन है जेके फैक्ट्री की, तो उसका अधिग्रहण है, केडीए ने अधिग्रहण कर लिया, लेकिन वो इनका अभी बकाया भुगतान की जो फाइल है वो कहीं अटकी हुई है। तो दोस्तों, इसी के बारे में हम जानकारी लेने आए थे आज धरने में। तो तीनों तो यूनियनों के नेता हैं, कॉमरेड उमा शंकर जी, कॉमरेड हबीब भाई और कॉमरेड नरेंद्र सिंह जी। ये धरने के जो रोजाना के संचालक हैं अशोक सिंह जी और केदार जोशी जी। ये बहुत क्रांतिकारी जो है नेता रहे हैं और अभी भी हैं। तो मैं सबसे पहले जो इसके मेन जो संचालक है कॉमरेड हफीम खान साहब, तो उनसे जानकारी लूंगा। भाई साहब जी। अच्छा अच्छा। हाँ, वो भी बता दें जी। जिला सचिव मार्क्सवादी सीपीआईएम के। अच्छा अच्छा, अरे वाह साहब जी। चलो तो हबीब भाई जी। आज हमें 289 दिन हो गए धरने पर। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी जीत तो होगी, लेकिन इतना समय लगना, ये कुछ कारण है इसके पीछे भी। हमें जो जांचा है, अराफात आज भी इसको एन के प्रकार ने अपने कब्जे में हथियाने के लिए जुगाड़ फिट करने की कोशिश कर रहा है। लगातार उसके कई नेताओं को खरीदना, विरोध करना, नेताओं के पास जाना, जजों के पास जाना, जजों से खरीद फरोख्त करना। इस देश के अंदर जो माहौल है अभी, वो सही नहीं। लेकिन हमें विश्वास है, क्योंकि दुनिया में सच्चाई की जीत होती है। झूठों का हथियार ज्यादा दिन चलता नहीं है। अभी 4 तारीख को हाई कोर्ट में तारीख है कल, और हाई तारीख है जिस हिसाब से उसने झूठ का पुलंदा उसके पास, अराफात के पास, उन शर्तों उसने झूठ का पुलंदा वो चलेगा नहीं कोर्टों में। लेकिन फिर भी कहीं पे कोर्ट में कुछ गड़बड़ हो जाता है, लेकिन उससे कभी निकल जाता है, लेकिन कहीं कोर्ट में सस्ता मिलता है। अभी भी वो इस खरोच खरोच में लगा रहता है कहीं ना कहीं। तो निश्चित रूप से हमें इस धरने के माध्यम से वो ताकत मिली है कि हमारी कम से कम भारतीय जनता पार्टी के जो कोटा है ओम बिरला जी है, उनको भी दवा बना, तो उन्होंने कम से कम हमारी एक सुनी तो है। कम से कम उन्होंने खुद ने कहा, ये बात अखबार में आई है कि मैंने ये कहा था कि अराफात को हटाओ और यहाँ से मजदूरों को पेमेंट दिलाओ, वो बात कही उन्होंने। और निश्चित रूप से जो केडीए है, कोटा विकास प्राधिकरण, उन्होंने इस बात को मानना है। जो हमने जो एक पत्र दिया, तो पत्र के बाद में जो उनका जवाब आया पूरा कलेक्टर साहब का, एक कोई अन्य डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट, सरकारी डिपार्टमेंट सबका जवाब आया। ये कहा कि कोटा विकास प्राधिकरण ये कहा है अंतिम जाके सब हाल लगने के बाद में, कि जैसे ही क्या नाम है हाई कोर्ट से कोई मुद्दा हल होगा, हम तुरंत उसका मजदूरों के बारे में भुगतान करेंगे। तो कोई शक नहीं, उन्होंने मना नहीं किया उसको कोई लेने के देने। निश्चित रूप से हम विश्वास है कि जल्दी दिसंबर के अंदर कोई तारीख हो फ्री हो, क्योंकि तारीख का हफ्ता बंद तारीख दे रहे हैं जज साहब। हो सकता है नियुक्त निगम में आशा है। निश्चित रूप से कोई स्टे तो मिला नहीं, लेकिन सरकार का अधिकार है, आज भी सरकार का अधिकार है। कोई स्टे नहीं मिला उसको अभी तक, लेकिन सरकार कर सकती है। लेकिन सरकार देखना चाहती है कोई कितनी ताकत है इसकी। लेकिन निश्चित रूप से सरकार को स्टे मिलने वाला भी नहीं, स्टे मिल भी सकता है, कोई कानून भी नहीं है। निश्चित रूप से हमें जीत होगी। जिसने 28 साल तक मजदूरों के साथ धोखा देकर इसने जो फैक्ट्री हथियाई है, जिस मकसद को लेकर चलाने के नाम से, लेकिन जो बेचना कुछ ने किया। इसने कई बार कर साहब का एफ लगाई, कर साहब ने बात कोर्ट किया है। इसने खुद ने ही सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मैं सिख इंडस्ट्री में नहीं आता। तो सिख इंडस्ट्री कोई कारखाने को नहीं आता, तो सिख इंडस्ट्री कारखाना नहीं है, तो कारखाने बेच से जमीन बेच सकता। उसने कोर्ट किया, क्या नाम इसने क्लर्क साहब ने, सरकार राष्ट्र सरकार कोर्ट किया कि सिख इंडस्ट्री सर्टिफिकेट आज तक भी नहीं इसके पास है। ये तो बेवकूफ बनाकर अपना राज कर रहा था, मशीन निकाली चोरी छुपे से। निश्चित रूप से चोरी के केस में भी जेल जाएगा, इसको कोई नहीं बचा सकता है इस हिंदुस्तान के अंदर। तो बचा सकता है तो मालिक बचा सकता है, बाकी इसको चोरी इसने की है, अपने सामान रखकर जिसको मजदूर रोजगार देना था चोरी की है। निश्चित मजदूरों को पैसा मिले, और हम सरकार से मांग करते हैं कम से कम मजदूरों को, कम से कम जो जिसने हिसाब नहीं लिया है उनको 20 लाख से ऊपर, 20 से 30 लाख उनका भुगतान बनता है। पैसा उनका भुगतान करे, जिन्होंने हिसाब ले लिया उनको 5 से 10 लाख उनको भुगतान करे। ये हमारी मांग है। इस पर आप सरकार से अनुरोध करते हैं कि जल्दी से विचार करें, क्योंकि 28 साल हो गए, मजदूर गरीब है। काफी हमारे साथ में कल भी हमारे एक साथी एक्सपायर, गोपाल सैनी साहब एक्सपायर हो गए। अब तक 7-8 साथी धरने पाने के बाद एक्सपायर धरने पा रहे थे। वो गोपाल सैनी परसों धरने पाए, लेकिन कल एक्सपायर हो गए। ये भगवान की लीला है, ईश्वर की लीला है। तो मरना उसको सबको है,
लेकिन धरने पर आने के बाद अब कब तक मर जाएंगे, क्या पूरे मरने के बाद सरकार सुनेगी हमारी? तो सरकार से निवेदन यही है कि जल्दी इस पर भुगतान करवाए, इस पर विचार करे और मजदूरों की मांग को तुरंत भुगतान करके इस पर हल निकाले। धरना तब उठेगा, नहीं तो धरना नहीं उठेगा। हम चाहे इस पूरे मर जाए, लेकिन धरना उठाने वाले भी नहीं है। सरकार से निवेदन जल्दी इसको हल निकाले। सरकार टाइम पास कर रही है, मतलब ये जो टाइम खिंचता रहे, मजदूर यहाँ पे दम तोड़ते रहे और ये घबरा के और ये धरने को खत्म कर दें, तो सरकार इस फिराक में है। उमाशंकर जी क्या कहना चाहेंगे जी? ये लगातार जो धरना हमारा 9 महीने 19 दिन आज होने को जा रहा है और बड़े उत्साह से हमने इस आंदोलन को लड़ा है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में स्पष्ट लिखा हुआ था कि जो ये जमीन इसको दी गई कारखाना चलाने के लिए दी, अन्यत्र किसी के लिए जमीन नहीं है, क्योंकि ये कारखाना नहीं चलाया। एक यूनिट चला करके और उसको भी सुनिश्चित ढंग से जला करके बंद कर दिया और उसका जलाने का मुआवजा भी उसने उठा लिया है आधा। लेकिन इसके बाद भी इसने कोई इंडस्ट्री नहीं चलाई और लगातार ये इंडस्ट्री चलाने के नाम पे बेनिफिट है। जो सिक इंडस्ट्री की बात करते हैं, सिक इंडस्ट्री वास्तव में इसके ऊपर लागू नहीं होती। सिक इंडस्ट्री जेके सिंथेटिक्स थी, ये तो अभी सिक में आया था, इसलिए सिक के सारे बेनिफिट लेने के लिए इसको अपने काम कर लिया और जैसे ही बेनिफिट ले लिया तो इसको लगा, जैसे BFI ने इस बात को कहा तो उसने राजस्थान हाई कोर्ट में जाकर अपील की कि मैं सिक इंडस्ट्री नहीं हूँ, जेके सिंथेटिक्स, और वही बात हो गई। आज जो जमीन हथियाने के चक्कर में पड़ा हुआ है कि हमें किसी भी तरीके से जमीन मिल जाए, और जो नेता है, नेता कम से कम अब बीजेपी के जो 7-8 नेता इसके पीछे लगे हुए हैं, वरना कोई औचित्य नहीं होता। कोर्ट में केस चल रहा है और ये पहले जब इनको लीज डीड दी गई थी उसमें स्पष्ट वर्णित है ये जमीन सिर्फ और सिर्फ कारखाना चलाने के लिए दी गई। कारखाना अगर नहीं चलाएगा तो ये जमीन वापस जो है सरकार अपने उसमें ले जाएगी। उसमें 7 पॉइंट लिखे हुए हैं, समझौते लेकर के आईफर के आर्डर हैं और डीमर्जर के आर्डर, सारे आर्डर हैं। 8वां ये है कि अगर इनमें से किसी एक चीज का उल्लंघन करती है तो लीजी की लीजी स्वयं समाप्त हो जाएगी। तो कलेक्टर साहब को सोचना चाहिए ना, 28 साल लगा दिए और सुप्रीम कोर्ट के आने के बाद ये सरकार चेती है। तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि सरकार अभी इसके साथ में नहीं, सरकार इसके साथ में आज भी है, क्योंकि अगर इसको सरकार को चाहिए, जब KDA का पूरा बोर्ड लगा दिया तो ये जो कॉलोनी में रह रहा है, आज भी इसके आदमी कॉलोनी में रह रहे हैं, तो सरकार का अगर लचीला रुख नहीं होता है तो उसको कॉलोनी से क्यों नहीं निकाला जाता? कॉलोनी से निकाले। जो केस चल रहा है तो केस उठी के चलता रहेगा। केस तो तो सिंगल में है, डबल में है, लेकिन जब स्पष्ट उसमें कलेक्टर के नाम से उन्होंने लीज डीड दी है, कांग्रेस आई के टाइम पे उन्होंने एक सारी जो सुबह है उसको करनी चाहिए, वो हमने लीज डीड कैंसिल करवाई है। इसके बाद ये राजस्थान हाई कोर्ट में गया, इसको सेटिंग करके जो इसका कहना है एक गुंडा अलाइनमेंट है, कोई पूंजीपति नहीं, एक गुंडा अलाइनमेंट है। अच्छा, बी क्लोज कंट्रैक्टर है कवाड़ी, इसकी 7.5 करोड़ रुपए टर्नओवर हो, वो 350 करोड़ की टर्नओवर की फैक्ट्री खरीद सकता है क्या? 1000 करोड़ की मशीनें थी, उसको बेच करके सब बाहर कर दिया। आज तक कलेक्टर साहब हमारे बैठे रह गए, क्योंकि कलेक्टर अध्यक्ष से बिल्कुल मुंह भाव से देखती रही। ये गुजरात मॉडल गुजरात मॉडल थोड़ा गुजरात मॉडल है, गुजरात बिल्कुल नहीं। गुजरात मॉडल को राजस्थान में ले आए हैं तो हम इसको राजस्थान मॉडल ही कहेंगे, क्योंकि अब वो गुजरात ही है। गुजरात के आज दोनों पूरा देश बर्बाद कर रहे हैं, ये गुजरात का आकर राजस्थान बर्बाद कर रहा है। ये है, आज मेरा यही कहना है कि जब तक इन मजदूरों को उनका अधिकार नहीं मिल जाता तब तक ये धरना उठेगा नहीं। और दूसरी बात है, जो इन्होंने हमने अभी विशेष शासन सचिव को लेटर दिए थे जिसमें 23 अधिकारियों से गुजरा है, उन्होंने माना है इस बात को कि मजदूरों की देनदारियां हैं, मजदूरों को देना चाहिए, ये उन्होंने मान लिया। अब मजदूरों की देनदारियां हैं तो सारा का सारा है इस जमीन में सिर्फ और सिर्फ जो नियम है सरकार का और जो सरकार की शर्तें हैं, कारखाना लगना चाहिए और मजदूरों के पेमेंट देना चाहिए। इस जमीन का 25% बेच करके सबसे पहले तो मजदूरों को भुगतान करना चाहिए और मजदूरों के भुगतान के बाद में इस जमीन पे जो है दोबारा से कारखाना लगाना चाहिए जो प्रदूषण रहित हो, क्योंकि बस्ती के अंदर आ गए। तो सरकार के लिए अगर तय कर ले के चुकाना है तो कोई मुश्किल नहीं है, और जमीन बेचने की भी उसको तो जरूरत नहीं है भाई।
कितने से 400-500 करोड़ क्या होते हैं, तो आराम से कर सकती है सरकार, लेकिन कहीं ना कहीं नियत नहीं है और टाइम पास करने की एक कोशिश है। भाई साहब, केदार जी, हाँ जी जी। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इससे साफ जाहिर है सरकार हमारे एजिटेशन को लेकर जो हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार गंभीरता से नहीं ले रही, सरकार उदासीनता बरत रही। एक बात बताइए, आज तक जुडिशरी को इतने टाइम से आप भी कवर कर रहे होंगे, क्या कभी आपने देखा कि अराफात ने जो वह पिटीशन दायर की है उसमें है स्टे स्टे ऑर्डर, स्टे यानी यथास्थिति, और यथास्थिति में अभी सरकार के पास ही जमीन है। यानी अगर स्टे फॉर एग्जाम्पल मिल भी जाता, जमीन तो एग्जाम्पल सरकार के पास ही है। और दूसरी बात, आज तक जो स्टे ऑर्डर में पहली पेशी में ही जो भी अच्छा बुरा होता पहले, क्योंकि वो तत्काल होता है, ये एक हिसाब से जुडिशरी का भी मजाक बनाया जा रहा है। यहाँ का जो ब्यूरोक्रेसी है, स्टेट से लेकर यहाँ तक, जो अभी हमारे साथी महामंत्री ने बताया, उमाशंकर जी ने, सबके लेटर का हमारे पास जवाब आया कि आपका पैसा बकाया है। केडीए की एक कमिश्नर है यहाँ, ममता जी, उस टाइम चौधरी जी नहीं आ पाए थे, वो बाहर ही थे, तो उनने कहा कि अदालत में ये इशू चल रहा है, आपका मैटर चल रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि अदालत में कौन सा मैटर चल रहा है। स्टे मांग रहा है, स्टे के बाद ही पैसा आपको जमीन आपके हाथ में है। यानी सरकार की नीयत सिर्फ उलझाने की। और ये बिल्कुल सही है कि जब सर्वोच्च न्यायालय से जो सरकार बार बार में पार्लियामेंट और असेंबली में बार बार इस बात की दुहाई दे रही है, आए दिन हम स्टेटमेंट भी देख रहे हैं, तो वो सरकार अगर संविधान की दुहाई दे रहे तो संविधान की धज्जियां तो सबसे ज्यादा यहाँ उड़ रही। तो मेरा निवेदन है खासतौर पर यहाँ की भजन लाल जी से, और जो हमारे उच्च पद में यहाँ हमें गौरव भी है, हमारे बिरला जी जो बैठे हैं, और यहाँ के ब्यूरोक्रेट से, खास तौर पर केडीए के ब्यूरोक्रेट से और जिला कलेक्टर, इस मैटर को गंभीरता से लें। इतनी आसानी से हम इसको छोड़ेंगे नहीं। हम जब तक एग्जाम इसका पूरा राष्ट्र इसके यहाँ से जब पूरा पैसा मिलेगा, जब भी हम इस धरने को स्थगित करेंगे, और अन्यथा सरकार को इसके जो आगे आने वाली स्थिति होगी वो पूर्ण रूप से सरकार की जिम्मेदारी होगी। इनकलाब देता। दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे ये साथियों को सुना, तो कहीं ना कहीं जो जुडिशियरी है, इस पे भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। मतलब कि सरकार के साथ ब्यूरोक्रेसी तो चलो सरकार के अधीन होती है, लेकिन जुडिशरी जो अभी तक मतलब एक संवैधानिक संस्था है, तो उसका भी इतना पतन हो चुका है, उसकी भी साख इतनी डामाडोल हो चुकी है कि लोग अब उस पे भी विश्वास लोगों का कहीं ना कहीं हिलता हुआ दिख रहा है। जी जी जी। अभी एक सेकंड, अभी जो गवई साहब सीजीआई गए, उनने जाते समय जब उनकी रिटायरमेंट पार्टी थी, उनने कहा कि कार्यपालिका की अपेक्षा संविधान सर्वोपरि होता है। जी जी जी। और अभी जो सूर्यकांत जी आए हैं, उनने फर्स्ट चेयर में बैठते ही ये कहा, संविधान ही सबसे बड़ा है, संविधान के तहत ही देश चलेगा, न कि पार्लियामेंट या दूसरे प्रस्तावों से या कार्यपालिका। इसका सम्मान सरकार को करना चाहिए, लेकिन संविधान की दुहाई देने वाले ही सबसे ज्यादा संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो अब इस पे तो क्या ही कहा जाए। तो मेरे सामने रोजाना जो धरने को संचालन करते हैं अशोक सिंह जी, तो मैं अशोक सिंह जी से भी जानना चाहेंगे इस मैटर के बारे में। जी सिराज भाई, आप धरने पे कंटिन्यू आ रहे हैं और आपको हर पल की खबर आप ले जाते हैं। आपको 9 महीने से ज्यादा हो गए आते हुए यहाँ, और पल की खबर आप वहाँ देते। मेरा मानना ये है कि हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, सरकार जमीन अधिग्रहण करे और मजदूरों को पैसा दे। उसमें सरकार ने एक बात कर दी है कि जमीन को अधिग्रहण कर लिया है, तो मजदूरों को पैसा नहीं दिया है। ये हमारे देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उस फैसले को हमें लागू कराने के लिए यहाँ 10 महीने होने जा रहे हैं।
और इस 10 महीने में कितने परिवर्तन आए हैं। हमारे कम से कम 6-7 लोग इस धरने पे कंटिन्यू आते थे, उनकी डेथ हो गई है। अभी हमारे गोपाल सैनी जी हैं, उनकी कल डेथ हुई है। तो ये बड़े दुखद समाचार है। सरकार ऐसे कब तक इसको लंबा करती रहेगी। हम चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी इन मजदूरों का भुगतान कराए। ओम बिरला जी का लोकसभा अध्यक्ष है हमारे, उनका 4 तारीख को जन्मदिन है। हम चाहते हैं कि उनका जन्मदिन हाँ, इस रूप में मनाया जाए कि मजदूरों का वेतन भुगतान हो और वो देश के सर्वोच्च सत्ता पे बैठे हैं। मैं उनसे उनकी तारीफ करता हूँ कि वो जन्मदिन का केक भी कटवाएं, साथ साथ मजदूरों के पैसे की घोषणा भी करें, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी बात होती। कोटा के हित की बात होगी। उनके गृह जिले कलेक्टर में 10 महीने से बैठ रहे हैं साथी, तो उनका एक बहुत बड़ा सम्मान होगा, बहुत बड़ी बात होगी। और ये बात सरकार के भी हित में है कि वो जल्दी मजदूरों का फैसला कराए। तो 6-7 मजदूरों की अभी तक 10 महीने के अंदर अंदर यहाँ धरने में आते हुए मौत हो गई। लेकिन दोस्तों, किसान आंदोलन चला था और उसमें तो लगभग 800 किसानों की मौत हो गई थी। किस किस तरह से साजिशें रची गई उसको खत्म करने की, यहाँ धरने में भी ये बताते रहते हैं कि यहाँ दलाल जो है छोड़े हुए हैं उसने, अराफात ने और इन नेताओं ने। तो यहाँ भी धरने को डिस्टर्ब करने की कोशिशें हो रही हैं। अब एक और साथी मेरे साथ हैं, सतीश त्रिवेदी जी। अच्छा अच्छा, तो हम इनसे भी जरा इनके व्यूज ले लेते हैं जी। ये धरना जो है 10 महीने से लगभग चल रहा है। 10 दिन बाकी हैं 10 महीने में। हमारी मांग है कि मजदूर को यथाशीघ्र जो सरकार ने जमीन आउट कर ली है उसका बेच करके इन मजदूरों का जो वाजिब मांग है उसकी पूर्ति करे, इनका भुगतान करे। और क्या नाम से ओम बिरला जी जो कोटा के सांसद भी हैं, जो 543 आदमियों का वो नेतृत्व करते हैं भारतीय संसद के अंदर, उनका आज जन्मदिन है। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने जन्मदिन के अवसर पर ये घोषणा करें कि मजदूरों का यथाशीघ्र भुगतान किया जाए। उनको करना होता तो अब तक कब का कर चुके होते हैं, लेकिन ये जो कोटा के सांसद है, हमारे प्रतिनिधि हैं, हम क्या नाम से जनता है, हम तो डिमांड उनसे ही करेंगे क्योंकि आज की तारीख में सब उनके अधीन है। तो सारे डिपार्टमेंट उनके अधीन है, कलेक्टर वगैरह सब, उनके बिना कोई भी पत्ता नहीं सकता कोटा में। इसलिए हम तो उनसे ही आशा लगाए।